अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी क्लास 10th जो न्यू बुक इस साल इंट्रोड्यूस हुई है उसे स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में हम इसकी जो कंटेंट हैं चैप्टर्स के बारे में उसे जानते हैं कि कितने चैप्टर्स हैं। तो टोटल आपके इस बुक में जो न्यू बुक है टोटल आपके 10 चैप्टर्स हैं। और पहले 4 चैप्टर्स ऑर्गन सिस्टम के हवाले से हैं, यानी जिसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे। दूसरे यूनिट में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सांस लेने का निज़ाम है। तीसरे चैप्टर में ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट है, हमारे ब्लड वेजल्स हैं। और चैप्टर यूनिट 4 में ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम जो यूरिनरी सिस्टम है, किडनीज कैसे वो यूरिन को बनाती हैं, कैसे वो और उसके डिसऑर्डर्स, किडनी के डिसऑर्डर्स, बीमारियाँ, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन है, न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम। और चैप्टर 6 में रिप्रोडक्शन है, ये सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस के हवाले से ये चैप्टर होगा। चैप्टर नंबर 7 इनहेरिटेंस है, यानी विरासत, जीनेटिक्स, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स क्या हैं कि और कौन कौन सी किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स टू जो औलाद है, ऑफस्प्रिंग है, उनमें मुंतकिल होती है। चैप्टर 8 में बायोटेक्नोलॉजी है, यानी बायोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह नई नई इजादात कर सकते हैं और मैनकाइंड के लिए, इंसानियत के लिए कोई फ़ायदेमंद जो चीज़ है वो बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 में डिजीज़ एंड इम्यूनिटी है, यानी बीमारियां और इम्यून सिस्टम के हवाले से हम पढ़ेंगे कैसे हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है जब हमें कोई बीमारी होती है। और चैप्टर नंबर 10 इवोल्यूशन है, यानी जिसमें हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स और डार्विन ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन, स्पीशीज़, जो कि आपके लिए एक नई बातें होंगी। तो ये जो बुक है कदरे ईजी है एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट 10th की बुक थी। तो ये हमारे टोटल 10 चैप्टर थे। चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी ह्यूमन का जो निज़ाम है, हज़म करने का निज़ाम, वो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1। एवरीथिंग आवर बॉडी डज, जो कुछ भी हमारा जिस्म करती है, लाइक मूविंग, ग्रोइंग, स्टेइंग हेल्दी, डिपेंड ऑन न्यूट्रिएंट्स, वो डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट्स पे जो हम खाते हैं। इन ऑर्डर टू गेट दीज न्यूट्रिएंट्स द फूड मस्ट फर्स्ट बी broken down into simpler parts so the body cells can absorb them। तो सबसे पहले उस खुराक को हम इस कदर छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं कि उसको जिस्म का हिस्सा बनाने में, जज़ब करने में आसानी हो। दिस प्रोसेस हैपन्स इनसाइड आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो से ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो एक पूरा निज़ाम बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और इस चैप्टर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से पढ़ना है कि उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, कैसे वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इन द एंड हम लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उसके बारे में, उससे कैसे बचा जा सकता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो 1.1 न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन से मुराद वो प्रोसेस है, वो अमल है जिससे कोई जानदार, कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को हासिल करता है और इस्तेमाल करता है। यानी 2 चीज़ें हैं इसमें, सिर्फ इस्तेमाल करना नहीं बल्कि हासिल करना भी। हासिल करने से लेकर उसे इस्तेमाल करने तक और जिस्म से निकालने तक का जो अमल है, उस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। इट हेल्प्स देम टू ग्रो, स्टे हेल्दी एंड रिपेयर देयर बॉडीज़। अब वो जो न्यूट्रिएंट्स है उससे क्या मिलेगा? हमें एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी हम ग्रोथ में, अपने आप को हेल्दी रखने में और अपनी बॉडी को रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, या बॉडी हमारा खुद ब खुद उसे इस्तेमाल करेगी। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैनॉट मेक देयर ओन फूड, लाइक ह्यूमन वी कैनॉट मेक आवर फूड बाय ओन। हम अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, सो वी गेट इट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, हम उसे दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं। सो वी आर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो हमारी मोड है वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसी तरह वो जानदार जो अपनी खुराक खुद बना सकता है उसे हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अभी तक हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ी, एक लाइन की न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें बॉडी, कोई जानदार अपनी खुराक खुद बनाता है इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से और लाइट या केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक, अपनी फूड खुद प्रिपेयर करता है। जबकि हेटरोट्रॉफिक में ऐसा नहीं, बल्कि जानदार ऑर्गेनिज्म उसे दूसरे जानदार से कंज्यूम करता है। जैसे ह्यूमन है, हम अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, पका ज़रूर सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते, उसके लिए हमें दूसरे जानदारों को खाना पड़ेगा, या प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह को कंज्यूम करना पड़ेगा। तो ये अभी तक 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें हमने कवर किए। उसके बाद ये आपके सामने 5 पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द नेम ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो उसके लिए आपको इन 5 के नाम याद करना पड़ेंगे। सबसे पहला इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेक्शन। इंजेक्शन क्या है? उसके बाद आगे उसकी
वन सेंटेंस में उसकी डिटेल है जिसे आपने याद करना है। ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन ये अलग से बन सकते हैं। इंजेक्शन क्या है? जिस्म का इंसान या किसी भी जानदार का खुराक को कंज्यूम करना, इंजेस्ट करना, निगलना, टेकिंग इन फूड एंड ड्रिंक्स थ्रू द माउथ, मुंह के जरिए, उसे कहते हैं इंजेक्शन। और डाइजेशन है उस खुराक की ब्रेक डाउन करना, उस खुराक को तोड़ना इनटू स्मॉलर पार्ट, उसे डाइजेशन कहते हैं। अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन के बाद उस न्यूट्रिएंट्स का, उस जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं खुराक के, उसका हमारे ब्लड का और लिम्फ सिस्टम का हिस्सा बनना, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से सर्कुलेटरी सिस्टम तक मुंतकिल होना, ट्रांसफ़र होना, उसे अब्जॉर्प्शन कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है असिमिलेशन, यूजिंग द अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू सेल एंड टिश्यूज़। अब उन अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स का जो ब्लड का हिस्सा बन चुकी है उसका सेल्स और टिश्यू तक पहुंचना असिमिलेशन कहलाता है। और लास्ट पॉइंट इज इजेशन। इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अनडाइजेस्टेड और वेस्ट फूड या पार्टिकल्स को जिस्म से निकालना इजेशन कहलाता है। और लास्ट पैराग्राफ जिसमें बताया द फूड वी ईट कंसिस्ट ऑफ पॉलीमर्स, हम जो खुराक खाते हैं वो बेसिकली पॉलीमर है। वो छोटे छोटे मालिक्यूल्स आपस में मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम लार्जर मालिक्यूल या मैक्रो मालिक्यूल कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। अब इनको तोड़ना, अब इस हालत में ये हमारी सेल्स की जो सेल वॉल है उसे क्रॉस नहीं कर सकते। उसके लिए इनका मोनोमर्स में यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना बहुत ज़रूरी है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का शुगर में या मोनोमर्स में टूटना, प्रोटीन का अमाइनो एसिड्स में और फैट्स का फैटी एसिड्स में टूटना नहायत ज़रूरी है अगर उस न्यूट्रिएंट ने अब्जॉर्ब होना है। तो ये जो टूटने का अमल है इसे ही डाइजेशन कहते हैं। इस पैराग्राफ में डाइजेशन की डेफिनेशन है जो कि हमने ऊपर भी पढ़ी कि ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्ट ऑफ बॉडी कैन अब्जॉर्ब इज कॉल्ड डाइजेशन। उसी की एक समझ लीजिए कि एक एक्सटेंडेड फॉर्म है डेफिनेशन की, कि जिसमें in which the polymer must be broken down into smaller soluble parts called monomer like sugar, amino acid, fatty acid. This process called digestion. These small molecules can enter cell. अब वो सेल डाइजेशन के बाद सेल में एंटर हो सकते हैं, उसके बगैर उनका एंटर होना कदरे मुश्किल था। तो इस पूरे आज के फर्स्ट टॉपिक में यानी 1.1 न्यूट्रिशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस में हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ी, और न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व जो 5 स्टेप्स हैं उनकी डेफिनेशन के साथ साथ उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद करने हैं। और इन द एंड एक एक्सटेंडेड फॉर्म है डाइजेशन की डेफिनेशन की जिसे आप याद कर सकते हैं। तो ये टोटल कुल मिला के 7-8 डेफिनेशन हैं इस टॉपिक में जिसे आपने अच्छे से तैयार करना है। वही आज का टॉपिक था जिसे हमने कवर किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तब इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि वक्त पे आपको वीडियोस मिलती रहें और आपकी तैयारी हो सके। जज़ाकल्लाहु खैरा।